करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन टेक्स्ट का आगे का पार्ट। और दोस्तों क्वेश्चन टेक्स्ट आज ओवर भी हो जाएगा। आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल चीज़ बताने वाला हूं और अक्सर एग्ज़ाम्स में आता भी है वो। प्यारे बच्चों, आपको तो इतना पता है कि क्वेश्चन टैग करने के लिए हमें बस दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो सब्जेक्ट और एक उसका हेल्पिंग वर्ब। वाक्य अगर सकारात्मक हो तो क्वेश्चन टैग नकारात्मक होता है, और अगर वाक्य नकारात्मक है तो क्वेश्चन टैग सकारात्मक होता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको पहले दिखा दूँ, ही इज़ ब्रेव। अब ये सकारात्मक वाक्य, एक सिंपल वाक्य है, वह बहादुर है। और मुझे कहना है कि वह बहादुर है ना, तो आप इज को इज न इजंट शॉर्ट में लिख के आप ही रख देते हो, यानी हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की जरूरत पड़ी। अगर यही रहता कि ही इज़ नॉट ब्रेव, वह बहादुर नहीं है, और हमें क्वेश्चन टैग लगाना हो, यानी वह बहादुर नहीं है ना, न को ही क्वेश्चन टैग कहते हैं, तब आप देख रहे हो कि ये वाक्य नेगेटिव है तो आप सिर्फ इज रखोगे और यही। तो आप इतना तक जानते हो। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको मैं थोड़ा सा स्पेशल वाक्य आज पढ़ाने वाला हूँ, इम्पैरेटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग। अब ये इम्पैरेटिव सेंटेंस क्या होता है तो ये हमें पता होना चाहिए। इम्पैरेटिव सेंटेंस होता क्या है ये हमें पता होना चाहिए, फिर उसका हम क्वेश्चन टैग भी पढ़ेंगे। पहले तो हम ये जानते हैं कि व्हाट इज़ इम्पैरेटिव सेंटेंस। लिखा बहुत ही सिंपल है, आप अपने नोटबुक में लिख लेना। इम्पैरेटिव सेंटेंस बोले तो जिस वाक्य से आज्ञा, सुझाव, निवेदन, बोले तो ऑर्डर, एडवाइस या सजेशन, निवेदन बोले तो रिक्वेस्ट आदि का बोध हो तो उसे आज्ञा सूचक शब्द कहते हैं। जिसमें आज्ञा वगैरह सब भाव हो उसे कहते हैं इम्पैरेटिव सेंटेंस, यानी आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, जिस वाक्य से आज्ञा, सुझाव, निवेदन आदि का बोध हो तो उसे आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। अब थोड़ा समझते हैं एग्जाम्पल से। इम्पैरेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल में देखो लिखा है गो देयर, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। गो देयर एक तरह से ऑर्डर है, गो देयर। सिट डाउन, बैठ जाओ, देखो भाई एक तरह से आज्ञा है ना। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, तो देखा जाए तो ये रिक्वेस्ट है। तो ऐसे ही वाक्यों को कहते हैं इम्पैरेटिव सेंटेंस। वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह में टहलो, एक तरह से ये सलाह है, एडवाइस है ना, एक तरह से ये एडवाइस है। काइंडली, काइंडली का मतलब होता है कृपया, कृपया प्लीज़ को ही काइंडली कहते हैं। तो सिट हियर, कृपया यहाँ बैठ जाओ, तो कहीं ना कहीं से ये निवेदन है। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो कहीं ना कहीं से ये ऑर्डर है। तो यही सारे वाक्य कहलाते हैं इम्पैरेटिव सेंटेंस, और इन्हीं का हमें क्वेश्चन टैग पढ़ना है प्यारे बच्चों, इन्हीं का हमें पढ़ना है क्वेश्चन टैग। थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, इम्पैरेटिव होते हैं चार प्रकार के। कितने हैं? चार प्रकार के। इन चारों को मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप अपने नोटबुक में लिख लेना। इन चारों को मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको ये नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, पहला है, आप ध्यान से देखो, V1 से शुरू, यानी देखो इसमें सब्जेक्ट वगैरह नहीं दिखेगा आपको डायरेक्ट वर्ब का पहला रूप दिख जाएगा। जैसे ओपन द गेट, इस सेंटेंस में ओपन जो है वो हमारा वर्ब का पहला रूप है, ओपन द गेट। गो टू द मार्केट, मार्केट जाओ, तो देखो V1 से शुरू बोले तो वर्ब से ही शुरू करूँगा मैं। और दूसरा है हमारा डोंट प्लस V1 से शुरू, यानी इस V1 के पहले डोंट लग गया बस। जैसे डोंट प्लस V1, डोंट ओपन द गेट, यानी गेट को मत खोलो, डोंट ओपन द गेट। ओपन वर्ब का पहला रूप है, इसमें डोंट लग गया बस। डोंट बाई दिस बुक, बाई यहाँ पे वर्ब का पहला रूप है, यानी इस किताब को मत खरीदो, एक तरह से सलाह भी दे रहा हूँ या ऑर्डर दे रहा हूँ। तीसरा है हमारा लेट, बहुत बढ़िया है, ये आपको एक्टिव पैसिव में भी, नरेशन में भी मिलेगा, इसलिए आपको थोड़ा बढ़िया से इसको समझ लेना है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 से शुरू, यानी तीसरा है हमारा लेट से शुरू बोले तो लेट मी प्ले, मुझे खेलने की आज्ञा दो। लेट का हिंदी होता है आज्ञा देना, तो लेट मी प्ले, लेट का हिंदी आज्ञा देना। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और इसके बाद एक आता है वर्ब का पहला रूप। तो लेट मी प्ले हिंदी है मुझे खेलने की आज्ञा दो, या सामान्य भाषा में मुझे खेलने दो। लेट हिम डांस, उसे नाचने दो। लेट हिम मने उसको, लेट मने आज्ञा देना, तो उसको नाचने की आज्ञा दो, अर्थात उसे नाचने दो। तो ये लेट से शुरू हो गया। और चौथा है हमारा लेट्स प्लस V1 से शुरू। ध्यान से देखना, ये लेट था, इसमें लेट्स है। अच्छा, इसी लेट्स को कहते हैं लोग लेटर्स, ठीक है ना, इसी लेट्स को लेटर्स भी कहते हैं। इससे क्या होता है देखो, लेट्स प्ले, इसका हिंदी आओ खेले। लेट्स एंजॉय द पार्टी, आओ पार्टी को एंजॉय करे। इसी को आप चाहो तो कह सकते हो लेट्स प्ले को लेट अस प्ले, आओ खेले। तो ये कहीं ना कहीं से एक तरह से सलाह है, सुझाव है कि भाई आओ खेलते हैं, तुम भी खेलो मैं भी खेलूँ। लेट्स एंजॉय द पार्टी, आओ भाई पार्टी एंजॉय करते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये हमारे चार प्रकार के हो गए, आप अपने नोटबुक में लिख लो। पहला है V1 से शुरू, यानी वर्ब के पहले फॉर्म से शुरू। दूसरा है डोंट प्लस V1 से शुरू। तीसरा है लेट से शुरू, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 से शुरू, ठीक है ना। एग्जांपल दिया हूँ, लेट मी प्ले, प्ले यहाँ पे V1 है। और चौथा है लेट्स प्लस V1 से शुरू,
तो लेट्स प्ले, लेट्स डांस, लेट्स गो, लेट्स जंप, आओ खेले, आओ नाचे, ये हिंदी निकलती है। तो ठीक है, ये इनका हमें क्वेश्चन टैग सीखना है। ठीक है, आप एक चीज़ का ध्यान दे रहे हो, ना ही हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, ना ही हमें सब्जेक्ट दिख रहा है। जैसे अगर मैं कह दूँ ओपन द गेट, इसमें ना ही सब्जेक्ट दिख रहा है, ना ही हमारा हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है। तो फिर बनाएंगे कैसे? तो प्यारे बच्चों, आपको इसमें एक चीज़ आपको रटना पड़ेगा। अच्छा, इसको आप समझ भी सकते हो, लेकिन अभी आपको मैं मेन जो टॉपिक है वो आपको बता दे रहा हूँ, और इसके बारे में आखिर वो चीज़ कहाँ से आई, कैसे आई, वो आपको ऑटोमेटिकली फीलिंग आने लगेगी जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे। तो ठीक है, फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि क्वेश्चन टैग आपको करना है इन सब का। ठीक है ना? तो क्वेश्चन टैग जब आप करोगे, तो मैं आपको पहले ही दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आपको 4 प्रकार के वाक्य दिख रहे हैं ना, V1 से शुरू, डोंट प्लस V1 से शुरू, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 से शुरू, और चौथा है लेट्स प्लस V1 से शुरू। और जब इनका क्वेश्चन टैग पूछ दे एग्जामिनर, अगर इनका पूछ दे क्वेश्चन टैग, तो आपको सिंपली क्या करना है, देखो विल यू रख देना है V1 वाले में, डोंट वाला भी पूछे तो विल यू रख देना है, लेट वाला भी पूछे तो विल यू रख देना है। तो एकदम सिंपल, एक तरह से आप रट लो। अगर आप पूछते हो सर ये यू आया कहाँ से, तो मैं आपको बता दूँ, ये जितने भी वाक्य हैं इनमें यू छिपा रहता है। कैसे? अगर मान लो मैंने कहा ओपन द गेट, गेट को खोलो, तो कौन खोलेगा? अरे जो सामने होगा वही तो खोलेगा, और सामने कौन होता है? तुम होता है, यू ओपन द गेट। मैंने कहा सिट डाउन, बैठ जाओ, तो कौन बैठेगा भाई? सामने वाला ही तो बैठेगा। अगर मैं कहता हूँ डोंट ओपन द गेट, दरवाज़ा मत खोलो, तो आखिर मैं ये किससे कह रहा हूँ? ये मैं सामने वाले से ही कह रहा हूँ, और सामने वाला बोले तो आप या तुम, और तुम की अंग्रेजी यू होती है, तो कहीं ना कहीं इसमें यू छिपा है। लेकिन इस चौथे वाले में यू नहीं छिपा है, लेटस V1 वाले में यू नहीं छिपा है। क्यों? क्योंकि इसकी हिंदी देखो क्या है, लेटस प्ले, आओ खेले। आओ खेले का मतलब तुम भी खेलोगे, मैं भी खेलूँगा, तो तुम और मैं मिलके हम ना हो गया। इसलिए देखो यहाँ पर वी रखा है, मेरे ध्यान से देखो। तो आपको मैं बता दूँ, आपको एक तरह से रटना है, समझ लो आप, कि V1 से शुरू होगा तो आप विल यू रखोगे, डोंट प्लस रहेगा तो विल यू रखोगे, लेट वाला भी रहेगा तो विल यू रखोगे, लेकिन लेटेस्ट वाला रहेगा तो शैल भी रखोगे। देखो, क्योंकि अलग से एक रूल भी होता है कि आई और वी के साथ लगता है शैल, बाकी सबके साथ लगता है विल। तो आप इस चीज़ का ध्यान दोगे थोड़ा। अगर आपके अब दिमाग में आ रहा है कि सर ये तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव होना चाहिए था, तो मैं आपको बता दूं, इसका आप चाहो तो वोंट यू भी कर सकते हो। दरअसल विल का नेगेटिव वोंट होता है ना? तो आप लिख सकते हो V1 से शुरू होने वाले वाक्य का क्वेश्चन टैग विल यू या वोंट यू, दोनों सही है। दोनों एग्जाम में ऑप्शन में नहीं आएगा, वैसे ज़्यादातर इसी का यूज़ करते हैं लोग, एक तरह से अपवाद है। डोंट वाले में आप विल यू रखोगे, लेट वाले में भी आप विल यू ही रखोगे, वोंट यू नहीं रखोगे। ठीक है ना? अपवाद है ये। और लेट्स वाले में आप शैल भी रखोगे। तो बहुत ही सिंपल हो गया। V1 से शुरू हो तो विल यू, डोंट वाला से हो तो विल यू, लेट वाला हो तो विल यू, और लेट्स वाला हो तो शैल भी। ठीक है ना? लेट्स प्ले, आओ खेले, तो इसमें हम खेलेंगे ना। एक्चुअली आओ खेले मतलब जिससे मैं कह रहा हूँ वो भी खेलेगा, और अगर मैं कह रहा हूँ तो मैं भी खेलूँगा, तो मैं और वो मिलके हम बन गया, इसलिए वी लगाना पड़ा है। और आपको यहाँ पे ये सीखना है कि ये वोंट यू विल यू के साथ चाहो तो ये भी लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर विल यू ही एग्ज़ाम में आता है। ठीक है? तो बहुत ही सिंपल है। इम्परेटिव वाक्यों का क्वेश्चन टैग, चूँकि 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, और पहले का विल यू, दूसरे का भी विल यू, तीसरे का भी विल यू, और लेट्स वाला रहेगा तो शैल भी। हो गया। एक नोट आगे बताऊंगा मैं, फिलहाल आप अभी इतना समझ लो, देख लो। ये विल कहाँ से आएगा ये भी आपको धीरे धीरे फील हो जाएगा, अभी आपको परेशान नहीं होना है। चलो आओ बनाते हैं क्वेश्चन टैग। ठीक है? मैंने कहा बैठ जाओ, मैंने कहा बैठ जाओ, सिट डाउन, मैंने कहा अरे बैठ जाओ ना, बैठ जाओ ना। तो अब इसका क्वेश्चन टैग, ये तो वर्ब से शुरू है ना, तो आप चुपचाप से करो विल यू, हो गया काम खत्म। हाँ, आप चाहो तो वोंट यू भी कर सकते हो, लेकिन विल यू ही चलता है। चलो, मैंने कहा ओपन द गेट, दरवाज़ा खोल दो भाई। अरे दरवाज़ा खोलो ना, ओपन द गेट ना, ना की ही तो अंग्रेजी बनानी है, अर्थात दरवाज़ा खोलोगे कि नहीं, गा गे गी वाली फीलिंग आ रही है, इसीलिए विल लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओपन द गेट विल यू, V1 से शुरू है इसलिए मैंने यहाँ पे विल लगा दिया। ठीक है? और ओपन द गेट में जब तुम ना कहते हो ना, और इसको जब समझने की कोशिश करते हो, तो गा गेगी वाली फीलिंग आ जाती है। जैसे दरवाज़ा खोलो ना, अर्थात दरवाज़ा खोलोगे कि नहीं, गा गेगी, और गा गेगी बोले तो विल शैल, इसलिए विल लगाना पड़ा। और यू क्यों? यू तो जानते ही हो भाई, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई यू छिपा है। ठीक है? आगे देखते हैं। हेल्प मी, मेरी मदद करो। अब मेरी मदद करो के लिए पूछ रहा है, मेरी मदद करो ना, मतलब मेरी मदद करोगे कि नहीं। तो हेल्प मी जो भी हो, V1 से शुरू है ना, V1 से शुरू है, चुपचाप लगा लो विल यू, काम खत्म हो जाएगा हमारा। या आप चाहो तो वोंट यू भी कह सकते हो, लेकिन ज़्यादातर आपको विल यू ही देखने को मिलेगा। चलो, अभी देखो डोंट वाला आ गया, तो नेगेटिव है तो क्या फ़र्क पड़ता है यार,
डोंट प्लस V1 है तो विल यू करो ना, हो गया। डोंट ओपन द गेट, विल यू, दरवाज़ा मत खोलो ना, हो गया। डोंट सिट हियर, यहाँ मत बैठो ना, अरे सिंपल है, डोंट हो चाहे कुछ भी हो, विल यू लगाना है, काम हो गया हमारा, है ना। धीरे धीरे फीलिंग भी आ जाएगी, आप मेन चीज़ सीख लो पहले। लेट मी सिंग, मुझे गाने दो, लेट मी सिंग, मुझे गाने की आज्ञा दो, तो लेट वाला है ना, क्या करना है, विल यू, काम खत्म। लेट हिम गो, उसको जाने की आज्ञा दो, उसको जाने की आज्ञा दो, तो फिर होगा क्या, तो विल यू, काम खत्म। लेट वाला है ना। लेकिन लेट्स डांस, देखो लेट्स वाला है, जिसे हम लोग लेट अस भी कहते हैं, तो इसका हमने क्या पढ़ा था, शैल वी। तो सिंपल है, अभी रट लो आप, धीरे धीरे फीलिंग भी आ जाएगी। जैसे लेट अस प्ले, आओ खेले, आओ खेले, आओ खेले ना, तो क्या होगा भाई, शैल वी, काम हो गया। लेट अस सिंग, आओ गाएं, लेट अस सिंग, आओ गाएं, क्या होगा भाई, शैल वी, काम हो गया। लेटेस्ट वाला है ना, तो शैल वी रटे थे हम लोग। क्लोज द गेट, यानी गेट को बंद कर दो, क्लोज द गेट, देखो ये V1 है, वर्ब का पहला रूप है, तो बस हो गया। विल यू, या इसको आप वोंट यू भी कह सकते हो ना, क्योंकि V1 से शुरू रहता है तो आप विल यू या वोंट यू दोनों लगा सकते हो। ब्रिंग वेजिटेबल, सब्जियाँ लाओ ना, सब्जियाँ लाओ, देखो ब्रिंग वर्ब का पहला रूप है, ब्रिंग, तो चुपचाप से विल यू लगाओ, हो गया, काम खत्म। डोंट परचेज दिस बैग, इस बैग को मत खरीदो, मत परचेज करो, क्या होगा, विल यू, काम हो गया, है ना, विल यू। लेट हिम कुक फूड, लेट, देखो लेट से बना है, ये लेट से बना है, लेट हिम कुक फूड, उसे आज्ञा दो पकाने का भोजन, ये वर्ब है और ये लेट से बना है, तो क्या करना ही है, विल यू रटे थे हम लोग। आप शुरू में ही अगर आप लिख लिए हो, अगर आप शुरू में ही इसको लिख लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। V1 से शुरू विल यू, डोंट प्लस V1 से शुरू विल यू, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 से शुरू विल यू, और लेट्स प्लस V1 से शुरू शैल बी, बस हो गया, ठीक है ना। तो लेट हिम कुक फूड, लेट्स एंजॉय द पार्टी, आओ पार्टी को एंजॉय करें, क्या होगा भाई, लेट्स वाला है ना, तो शैल बी, आओ एंजॉय करें ना। चलो, वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह में टहलो, सलाह है, V1 से शुरू है, कोई भी से हो, V1 से शुरू है तो हम क्या करेंगे, विल यू, ठीक है। आप इसका वैसे चाहो तो वॉन्ट यू भी कह सकते हो। कम हियर, यहाँ आओ, क्या होगा भाई, कम हियर, ये वर्ब का पहला रूप है ना, तो विल यू, हो गया, काम खत्म। या इसको वॉन्ट यू भी कह सकते हो। रन फास्ट, तेज़ दौड़ो, अगर मैं क्वेश्चन टैग करता हूँ तो तेज़ दौड़ो ना, तो क्या होगा, विल यू, काम खत्म, हो गया। वर्ब है ना ये। अब देखो एक स्पेशल रूल मैं आपको बताने वाला हूँ, लिख लो, इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्पेशल रूल है, स्पेशल रूल, ठीक है। स्पेशल रूल ये है कि यदि V1 से शुरू होने वाले वाक्य में गुस्से या नाराज़गी का बोध हो, ध्यान से समझना है, जैसे कि अभी आपने पढ़ा था कि V1 से शुरू होगा तो आप इसका वैल्यू करोगे, है ना। लेकिन अभी देखो क्या कह रहा है कि स्पेशल रूल में यदि V1 से शुरू होने वाले वाक्यों में गुस्से या नाराज़गी का बोध हो तो क्वेश्चन टैग में कांट यू रखते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा था विल यू पढ़ा था ना, नॉर्मल वाक्यों में V1 से शुरू होगा तो, लेकिन गुस्से या नाराज़गी का बोध हो तो कांट यू रखते हैं। धीरे धीरे आप फील करने लगोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको फीलिंग आ जाएगी। मैंने कहा गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से चले जाओ, गेट आउट ऑफ हियर। अब देखो अगर मैंने कहा सिट डाउन, प्यार से बोला सिट डाउन, तो वर्ब से शुरू है तो आप चुपचाप से विल यू करते थे या वोंट यू करते थे, ठीक है। लेकिन अगर गुस्से का बोध हो तो आप ही बताओ, क्या इस वाक्य में हो सकता है कि आपको दिक्कत हो कि सर कैसे समझे कि गुस्से का बोध है, तो भैया कुछ वाक्य होते ही ऐसे हैं ना जिससे गुस्से का ही पता चलता है। अगर मैं कहूँ गेट आउट फ्रॉम हियर, क्या मैं प्यार से कहूँगा गेट आउट फ्रॉम हियर? अगर प्यार से कहना होगा तो नॉर्मल कहूँगा गो फ्रॉम हियर, लेकिन एक गेट आउट कह रहा है, गेट आउट, और गेट आउट गुस्से का बोध कराएगा भाई। तो अगर गेट वर्ब का पहला रूप है और V1 से शुरू है हमारा सेंटेंस, तो विल यू होना चाहिए था, लेकिन गुस्से का बोध है, इसलिए हम यहाँ पे कांट यू करेंगे। ये स्पेशल है, इस पर ध्यान देना है, ठीक है। चलो, माइंड योर लैंग्वेज। अच्छा, माइंड का हिंदी ध्यान देना, लैंग्वेज मैंने भाषा, अपने भाषा पे ध्यान दो। जैसे कोई होता है ना कि कुछ भी अनाप शनाप बोल देता है, कुछ भी बोलने लगता है, तो लोग कहते हैं भाई अपने भाषा पे ध्यान दो, और ये बात हमेशा गुस्से में ही आदमी बोलता है। तो माइंड यहाँ पे वर्ब है, ध्यान देना, और यहाँ पे होना तो चाहिए था विल यू, लेकिन हम करेंगे कांट यू। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि गुस्से का बोध हो और वर्ब से शुरू हो तो हम विल यू नहीं बल्कि कांट यू करते हैं, सिर्फ कांट यू, कैन यू नहीं, सिर्फ कांट यू, ठीक है। कंट्रोल योर टंग। अब जैसे मान लो कोई टंग अजीब है, बहुत कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है, और मैंने कहा अपने जुबान को ना लगाम लगाओ,
कंट्रोल करो, कुछ भी मत बोलो। तो कंट्रोल वर्ब का पहला रूप है, और अगर वर्ब का पहला रूप है तो हम इसका क्वेश्चन टैग क्या करेंगे। और ये देखो गुस्से का भी बोधर है। वैसे नॉर्मल रहता तब तो मैं कहता विल यू या वोंट यू, लेकिन यहाँ पे गुस्से का बोध है। कंट्रोल योर टंग, अपने टंग पर कंट्रोल करो, तो भैया इसका होगा कांट यू। तो इसका थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है, यही थोड़ा स्पेशल है। मैंने कहा माइंड योर ओन बिजनेस, अपने ओन बिजनेस से ध्यान दो। बिजनेस मैंने काम, ओन मैंने अपना, माइंड मैंने ध्यान देना, अपने काम पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो। जैसे होता है ना, तो कोई दूसरे के काम में घुस गया, अरे भाई मेरे काम में क्यों घुस रहे हो, तुम अपना काम करो ना। तो जब ये लाइन भी आदमी गुस्से में ही बोलता है, थोड़ी नाराज़गी के साथ ही बोलता है, माइंड योर ओन बिजनेस। आपको नहीं पता है तो आप जान लो। तो ऐसे वाक्य तुरंत पकड़ में आते हैं, और ये वर्ब का पहला रूप भी है। तो आपको विल यू या वोंट यू करना चाहिए था, लेकिन आप करोगे कांट यू, क्योंकि यहाँ पर गुस्से का बोध है। यूज़ योर ओन माइंड, अब इसका मतलब समझो। मैंने कहा यूज़ योर माइंड, यूज़ योर माइंड, तो ये नॉर्मल वाक्य था। अगर मैं कहता है यूज़ योर माइंड, तब तो ये नॉर्मल है। यूज़ योर माइंड, अपना दिमाग यूज़ करो, तब तो आप विल यू या कांट यू कर देते, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मल था। लेकिन मैंने कहा यूज़ योर ओन माइंड, तो इसका मतलब है कि ज़रूर आप दूसरे का दिमाग खा रहे थे या दूसरे का दिमाग मांग रहे थे, और सामने वाले ने कह दिया कि तुम अपना दिमाग लगाओ, तुम मेरा दिमाग मत लगाओ, तुम अपना दिमाग लगाओ। यूज़ योर ओन माइंड, ओन से जोर दे रहा है, यूज़ योर ओन माइंड, तुम अपना दिमाग लगाओ। तो ये कहीं ना कहीं ये लाइन गुस्से में ही आती है, और जब वाक्य गुस्से में हो तो आप क्या करोगे, विल यू नहीं करोगे आप, बल्कि आप कांट यू करोगे, ठीक है। तो टॉपिक क्लियर है, क्वेश्चन टैग पूरा ओवर चुका। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही फीलिंग आएगी। ये सब इंग्लिश में बोली जाती है, हॉलीवुड फिल्मों में अक्सर आप देखोगे कि ये सारे वाक्य एकदम धड़ल्ले से बोले जाते हैं। और आप हिंदी में तो बोलते भी हो ना कि यहाँ बैठो ना, वहाँ जाओ ना, ये काम करो ना, राम स्कूल जाता है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग हिंदी में बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में इसकी बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत अच्छे से लोग बोलते हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं वो बहुत ही अच्छे से यूज़ करते हैं। पूरा चैप्टर ओवर हो चुका है, प्रैक्टिस करिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये निखरेगा, उतना ही आपके पास ये फीलिंग आएगी, सोचना नहीं पड़ेगा थोड़ा भी। और बहुत ही सिंपल चैप्टर था, सब्जेक्ट देखो, वर्ब देखो, काम हो गया। हाँ, थोड़ा सा इंपरेटिव वाक्यों में विल यू, विल यू, विल यू और शैल वी रटना पड़ा, और अभी गुस्से वाले वाक्यों के लिए कांट यू रटना पड़ा, ठीक है। तो अभ्यास करिएगा, अभ्यास यानी प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे।